हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्लोज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड फॉर द ईयर 2008, 14 एंड 15। आज के लिए जो सेलेक्ट किए हैं कंपैरिजन के लिए क्लॉज वो है 4.2.3 एंड 8.4.3। इस पर हम चर्चा डिस्कशन आज करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों से विनती है नमस्कार करते हुए कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा, सजेशन दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। पिछले वाले वीडियो में हमने 7.4, 7.4.1 और 8.4.2 पर चर्चा की थी। साथियों, आगे 65 नंबर वीडियो अगर हम बनाएंगे तो 7.5, 7.5.5, 8.5.1 पर हम चर्चा करेंगे। आगे चर्चा करते हुए मैं आपका दोस्त नासिर खान आप सबका एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज की चर्चा हम इस तरह से शुरू कर रहे हैं कि आप पहला कॉलम यहाँ पर देख रहे होंगे 2008, दूसरा कॉलम 14 और तीसरा कॉलम 15। इसमें देखिए एज पर क्लॉज नंबर 4.2.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट, इस पर चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि 2014 और 15 का जो क्लॉज 8.4.3 है वो कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर, इस पर चर्चा करता है। तो इसीलिए 2008 में एज पर क्लॉज नंबर 4.2.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें अकॉर्डिंग इसके यदि हम बात करें, पिछले वाले वीडियो में अगर हमने कनेक्टिविटी ली है तो एफ पॉइंट से ये शुरू होता है। एफ पॉइंट से शुरू होता है तो क्योंकि एफ से पहले पहले पॉइंट वहां पर डिस्कस हमने पिछले वीडियो में कर रहे थे। अब इसमें हम कर रहे हैं तो इंश्योर द इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिनल डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू बी नेसेसरी फॉर द प्लानिंग एंड ऑर्डर एंड ऑपरेशन of the quality management system are identified and their distribution controlled, and G point के according to prevent the untainted use of absolute document and to apply suitable identification to them if they are retained for any process। कहने का मतलब ये है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्यूएमएस की योजना और संचालन के लिए आवश्यक होने के लिए संगठन द्वारा निर्धारित बाहरी मूल के दस्तावेजों की पहचान की जाती है और उनके वितरण को नियंत्रण किया जाता है, और अप्रचलित दस्तावेजों के अनवांछनीय अनपेक्षित उपयोग को रोकने के लिए और उपयुक्त पहचान लागू करने के लिए यदि उन्हें किसी प्रयोजन के लिए रखा जाता है। मतलब कहने का है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको किसी न किसी आइडेंटिफाई प्लेस पर विद टैग कि हमने किस लिए रखा है, क्यों रखा है और इसकी क्या आवश्यकता पड़ सकती है, वो सब डिटेल लगा के रखना है। बस इतनी बात थी। क्लॉज नंबर 5.5.2 में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव से भी बात ये कर रहे हैं, इसलिए क्लॉज नंबर 8 में इसका जिक्र किया गया था। तो इसमें नोट नंबर 1 कहता है द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कैन इंक्लूड liaison with external parties or matters relating to the quality management system। नोट कहता है कि प्रबंधन प्रतिनिधि की जिम्मेदारी में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों पर बाहरी पक्षों के साथ संपर्क शामिल हो सकता है। ये याद रखिएगा, ये 2008 में कह रहा है।
आगे क्या होता है वो हम बता देंगे, आगे इसकी जरूरत नहीं है। एज पर द टेबल B.1 में कहता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी यूज्ड बाई internal and external parties, including certification bodies, to assess the organizations able to meet customer statutory and regulatory requirement applicable to the product and the organization own रिक्वायरमेंट्स। इसके अकॉर्डिंग, तालिका B.1 के अकॉर्डिंग के अनुसार इस अंतरराष्ट्रीय मानक का उपयोग प्रमाणीकरण निकायों सहित आंतरिक और बाहरी पक्षों द्वारा ग्राहक उत्पाद पर लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं और संगठन की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की संगठन की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। कंटेंट कंटिन्यू है नेक्स्ट स्लाइड पर फ्रॉम नोट नंबर 2 से, यानी नोट नंबर 1 तो हमने यहाँ पर कर लिया, नोट नंबर 1 ये हो गया, और अब नोट नंबर 2 अगली स्लाइड पर है। अगर हम 2014 में बात करते हैं तो क्लॉज नंबर 8.4.3 के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर, ये और 2014 और 15 में ऑलमोस्ट एक जैसी ही बातें हैं, लेकिन फिर भी इसको हम डिस्कशन इस तरह से कर लेते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। संगठन बाहरी प्रदाताओं को निम्नलिखित के लिए लागू आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेगा। नंबर 1 ए, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू बी प्रोवाइडेड और the processes to be performed on behalf on the organization। संगठन की ओर से प्रदान किए जाने वाले उत्पाद और सेवाएं या निष्पादित की जाने वाली प्रक्रियाएं, एक बार ये सूचित करेगा संगठन, ये सूचित करेगा संगठन बाहरी प्रदाताओं को, उसमें है। अब इसके अलावा B.1 कहता है अप्रूवल और रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेथड्स, प्रोसेसेस और इक्विपमेंट, यानी उत्पादों और सेवाओं और विधियों, प्रक्रियाओं या उपकरणों की स्वीकृति या जारी करना। कंपिटेंसी ऑफ पर्सनल इंक्लूडिंग नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, आवश्यक योग्यताएं सहित कर्मियों की क्षमता। देयर इंटरेक्शंस विद द ऑर्गेनाइजेशन QMS, संगठन के QMS के साथ उनकी बातचीत, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ उनकी बातचीत, जिससे कि उन्हें ये पता लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये बात जरूरी है, उनकी नोटिस में आना चाहिए। हालांकि हर चीज हर कर्मचारी को जानना बहुत जरूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो वो डेवलप नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। और हर चीज एकदम से क्लियर और ट्रांसपेरेंट हर आदमी को कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर 2015 की बात करते हैं तो इसमें भी 8.4.3 वही क्लॉज है। इसमें जो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में बदलाव हो सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ रिक्वायरमेंट प्रायर टू द कम्युनिकेशन टू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, संगठन बाहरी प्रदाताओं को सूचित करने से पहले आवश्यकताओं की पर्याप्त सुनिश्चित करेगा कि जो हम सूचना देना चाहते हैं वो हमारे पास आवश्यकताएं हैं वो एनफ है या नहीं, यानी हर तरह से फुलफिल है कि नहीं, जो हम बात कहना चाहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कम्युनिकेट टू एक्सटर्नल प्रोवाइड इट्स रिक्वायरमेंट फॉर, उसकी कम्युनिकेट करने की क्या रिक्वायरमेंट है, संगठन बाहरी प्रदाताओं को अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताएगा, वो क्या रिक्वायरमेंट उसकी है या वो क्या बताना चाहता है। द नंबर 1, द प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया, उत्पादें और सेवाएं। द अप्रूवल ऑफ, और उसकी मंजूरी, और प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, उत्पाद और सेवाओं के लिए। मेथड, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, विधियां, प्रक्रिया और उपकरण के लिए। द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उत्पादों और सेवाओं की रिलीज के लिए, उनको भेजने के लिए, उनको छोड़ने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, तो इसमें और इसमें खास कोई चेंज नहीं है, लेकिन मामूली सा चेंज है दोनों में 14-15 में।
अब अगर हम पीछे बात करते हैं 2008 की पिछली स्लाइड की, तो उसी के अकॉर्डिंग नोट नंबर 2 से हमें डिस्कशन करना है। एन outsource process is a process that the organization needs to for its quality management system, and which the organization choose to have performed by an external party। यानी नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आउटसोर्सिस प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे संगठन को अपनी गुणवत्ता प्रणाली के लिए आवश्यकता होती है, और इसे संगठन किसी भी बाहरी पक्ष द्वारा निस्थापित करना चुनता है। एज पर टेबल नंबर बी पॉइंट 1 कहती है, इसका एफ पॉइंट कहता है टू इंश्योर दैट document of external original determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system are identified and their distribution control। यानी उसके बाद उसके ऊपर जो बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि संगठन ये सुनिश्चित करने के लिए कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की योजना और संचालन के लिए आवश्यक होने के लिए संगठन द्वारा निर्धारित बाहरी मूल्य के दस्तावेजों की पहचान की जाती है और उनके वितरण को नियंत्रित किया जाता है। अब एक चीज इसमें जो खास बता देना चाहते हैं कि नो वर्ड प्रोवाइडर्स यूज इन 2008, यानी 2008 में किसी भी शब्द, यानी कोई भी शब्द प्रोवाइडर यूज इन यानी प्रदाता का उपयोग नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि जो एक वर्ड है प्रोवाइडर्स वर्ड का यूज 2008 के स्टैंडर्ड में नहीं किया गया है। बस कुल मिलाकर ये थी, ये तो चीज हमने डिटेल आपको बताई। अब आप आइए 2014 में, और इसमें वही सीरियल चल रहा है पिछले वाली स्लाइड से 8.4.3 इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। तो 2014-15 में प्रोवाइडर का यूज किया गया है, 2008 में प्रोवाइडर्स का यूज नहीं है। इसमें पॉइंट ई से हमें डिस्कस करना है, क्योंकि पिछले वाली स्लाइड में हमने डी पॉइंट तक कर लिया था डिस्कशन। अब डी के बाद ई पर यहाँ आए, तो द कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन टू बी अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन द्वारा लागू किए जाने वाले बाहरी प्रदाता के प्रदर्शन का नियंत्रण और निगरानी। वेरिफिकेशन एक्टिविटीज डेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कस्टमर इंटेंडेड intends to perform at the external providers premises। सत्यापन गतिविधियां जो संगठन या उसके ग्राहक बाहर प्रदाता के परिसर में करने का इरादा करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर डेट एक्यूरेसी एडुकेसी ऑफ specified requirement prior to their communication to the external provider। संगठन बाहरी प्रदाता को संचार से पहले निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करेगा। तो ये 2014 के अकॉर्डिंग है। कहने का मतलब यह है कि जो आपने बाहर के प्रदाता को अपनी आवश्यकताएं बताई हैं, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर वो कर रहा है तो उनको सुनिश्चित करना भी काम ऑर्गेनाइजेशन का है। अब आइए 2015 में कम्युनिके 2015 में क्लॉज नंबर 8.4.3 ही वही है, सेम चीज है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। लेकिन मैं इसको इसलिए दे रहा हूं कि इसमें हल्की फुल्की एक आध किसी वर्ड्स की चेंजिंग है। अब सी पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि हमने डी तक पिछले स्लाइड में यहाँ कर लिया है, ये यहाँ पर हमें ए बी और सी बी तक हमने यहाँ कर लिया है, और शायद सी अगले वाले पर है। हाँ, ये सी यहाँ तक हमें करना, बी तक पिछले स्लाइड में किया था, और सी से यहाँ कर दी। कंपिटेंस इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की किसी भी आवश्यक योग्यता सहित योग्यता। डी पॉइंट कहता है द एक्सटर्नल प्रोवाइडर इंटरेक्शंस विद द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के साथ बाहरी प्रदाताओं की बातचीत कैसे होगी संगठन डिसाइड करेगा।
control and monitoring of the external provider performance to be applied by the organization। संगठन द्वारा लागू किए जाने वाले बाहरी प्रदाताओं के प्रदर्शन का नियंत्रण और निगरानी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको किसी भी बाहर के सप्लायर से जब भी कोई मटेरियल लेना है तो उसका एक प्लान बनाना है, उसके एक परचेज स्पेसिफिकेशन बनाने, उसके स्टैंडर्ड्स बनाने हैं और उसके एक्सेप्टेंस नॉर्म्स बनाने, ये सब चीजें लागू करके उसको है, उसकी निगरानी आपको करनी है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स कस्टमर इंटेंड्स टू परफॉर्म एट द एक्सटर्नल प्रोवाइडर परमिसेस। सत्यापन या सत्यापन गतिविधियां जो संगठन या उसके ग्राहक बाहरी प्रदाताओं के परिसर में करने का इरादा रखते हैं, वो इंस्पेक्शन और वो वेरिफिकेशन और वो अ, पूरी का पूरा इंस्पेक्शन जांच, चाहे आप अपने परिसर में अपने परमिसेस में करें या जो आपका कस्टमर सप्लायर है उसके यहाँ जाके करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ बड़े-बड़े, प्यारे-प्यारे नोट्स और कमेंट्स के लिए। धन्यवाद आपका वीडियो वॉच करने के लिए। अपना रखिए ख़याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अंत में वही एक प्रार्थना कि जो मेरे दोस्त आईएसओ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो मेरी भाई बहनें आईएसओ से रिलेटेड काम कर रही हैं, उन सबसे विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट ज़रूर भेजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमें सुझाव दीजिएगा। अपना रखिए ख़याल, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे वाला वीडियो हमारा 7.5, 8.5, 8.5.1 पर होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।